नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचंद। नक्सलवाद, माओवाद, नक्सलवाद जो हम एक तरफ देखते थे कि पशुपति से तिरुपति का एक पूरा नेक्सस था। एक पूरी ऐसी पकड़ थी इनकी कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज करने के टाइम पे लोगों को डर लगता था। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स को इनको पैसे दे के अपना काम कराना पड़ता था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट फोर्सेस अंदर जाती थी तो उनके ऊपर एम्बुशेस होते थे और मतलब लार्ज नंबर्स में हमने अपने ट्रूप्स गँवाए हैं। पूरा एक नेक्सस था जो चाइना से, चर्च के साथ, ड्रग्स के साथ और भी बड़ी चीजों के साथ इनका पूरा गेम आगे चलता था। एक डेडलाइन रखी गई है। डेडलाइन ये है कि ये पूरा नक्सलवाद को साफ करके रहेंगे मार्च 2026 तक। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी ये पता गया है कि साहब जो टोटल नक्सल हिट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको ऑफिशियली 18 रिड्यूस कर दिया गया है। बोला तो ये जा रहा है कि सिर्फ 6 बचे हैं, बट 18 के अंदर अभी भी ऑपरेशंस मतलब थोड़ा-सा जो बोलते हैं ना चेकिंग एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस अभी भी चलते हैं। टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट्स। अदरवाइज़ आप मैप देखिए पशुपति से तिरुपति का कितना रास्ता है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंदर आते हैं, कितने राज्य आते हैं, कितने शहर आते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो अर्बन नक्सल लोग हैं, उनकी तरफ से रोना-धोना तो पूरी तरह से चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा प्रोफाइल जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से रोना-धोना किया जा रहा है और यहाँ देखें सोशियोलॉजिस्ट एंड गाज़ा के बारे में ऑब्वियसली काफ़ी वरीड हैं, बट गाज़ा के पोस्ट नीचे जाते हुए एनईपी के बारे में बात करते हैं। किसके पोस्ट रीट्वीट हो रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। इज़राइल, इज़राइल, इज़राइल एंड यहाँ पर आता है लुक एट दिस फोटो ऑफ द टॉप माओइस्ट लीडर रेनुका किल्ड इन द एनकाउंटर। Was she clearly living as a civilian with बिंदी एंड इयररिंग्स? क्यों भाई बिंदी जो ये नक्सल वाले हैं वो बिंदी और इयररिंग्स नहीं पहन सकते while doing all this stuff? उसके पास से हथियार मिले हैं, उसके पास से काफी कुछ और मिला है। 25 लाख रुपए का इनाम था इसके ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स विद बाउंटीज रियली। ठीक है, तो इनकी तरफ से काफी हद तक रोना धोना काफी चल रहा है। ओ बर्निंग फॉरेस्ट, इंडियाज वॉर इन बस्तर, ये वो मतलब काफी इनका वो एक चलता रहता है इनका। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि थोड़ा रोना धोना तो चल ही रहा है, लेकिन ये रोना धोना जो पिछले पहले इम्पैक्ट करता था, जिस तरह का इम्पैक्ट ये पहले रोना धोना करता था, आज इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उस तरह का इम्पैक्ट ये कर सके। इट दैट थिंग इज जस्ट द कैपेबिलिटी इज जस्ट नॉट देयर कि साहब इस तरह का इम्पैक्ट ये रोना धोना कर सके। ठीक है, नाउ देखिए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा फार व्यू से देखें तो एक चीज हमको दिखती है कि माओइस्ट के ऊपर काफी जोर से क्रैकडाउन चल रहा है। हफ्ते के हफ्ते 40-50 गायब हो जाते हैं, 30-40 सरेंडर कर जाते हैं। एरियाज आर गेटिंग क्लियर। छत्तीसगढ़ के अंदर जहां पर 70-80 साल से हमारे देश के अंदर बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचनी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के अंदर थोड़ा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइवल चलना शुरू हो चुका है। और भी दूसरी जगहों जहां पर माओइस्ट और ये जितने भी नक्सलवाद का इफेक्ट था उनका पूरा क्लियरेंस हो चुका है, वहां पर भी नॉर्मलसी आ रही है। अभी इतनी पीठ टूटने के बाद माओइस्ट की तरफ से आया है एक ऑफर कि भाई हम एक सीज फायर दे दीजिए। और सीज फायर कैसे दे दीजिए भैया, हमारी ये कंडीशंस हैं, उस पे हम कंडीशनल सीज फायर मांगते हैं आपसे। तो ये बेसिकली बोलने की कोशिश की जा रहा है कि साहब हमको पीस टॉक्स चाहिए, हमको ये कंडीशंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है, सरेंडर करना है सरेंडर करो, नहीं तो आपको पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। एंड देयर इज नो डिस्कशंस बियॉन्ड दिस। देखिए पशुपति टिल तिरुपति ये पूरा कनेक्टेड है। दीज पीपल दे वर रेजिंग मनी वाया ड्रग्स, वाया इलिसिट एक्टिविटीज, किडनैपिंग, पता नहीं क्या क्या उस जगह पे होती थी। चर्च, यूएसएआईडी, चाइना, बड़े सारे सपोर्टर्स थे इस मूवमेंट के। और ये सारे मूवमेंट के जो पत्ते धीरे धीरे करके काटे गए हैं, जैसे जैसे आप देखेंगे यहां पर माओइस्ट जो हैं वो ढीले होंगे, वैसे वैसे आप ये भी देख रहे हैं जो अर्बन नक्सल्स थे, ठीक है, जो बड़े केसेस लगाते थे, एक एक अफसर के ऊपर केस लग जाता था, आजकल तो 40-40 ठुक जाते हैं एक साथ। एक केस लगाने की किसी के दम नहीं है कहीं पे कि भाई एक केस लगा के दिखा दे किसी के ऊपर। द प्रॉब्लम इज दैट अभी भी कुछ नेटवर्क्स बचे हुए हैं जिनके तहत ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे कि अर्बन नक्सल्स के आजकल पेजेस चल रहे हैं कुछ,
ट्विटर पे ही जाके देखेंगे तो एक पेज दिखेगा जिसका नाम है वॉच द स्टेट। ये एक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में बैठती है, जिसका नाम है द पोलिस प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस पोलिस प्रोजेक्ट के पार्ट्स और भी हैं, जो आप एक रिपोर्ट जो मैंने काफी बारी आपके सामने एक्सपोज करी है, जिसका नाम है इंडिया हेट लैब। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन एक पेज मैं आप सबको खोलने के लिए बोलूंगा इसके ये वीडियो देखने के बाद, कारवान-ए मोहब्बत। इसमें देख लीजिएगा किसकी फोटोएं हैं और किसका क्या क्या दिख रहा है। आपको वहां पर दिख जाएगा किसके कनेक्शंस किसके साथ हैं और कैसे ये चीजें आगे चलती हैं। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा उसका पेज का स्क्रीनशॉट तो दिखा ही सकता हूं। सो लेट मी शो यू दैट, ताकि आपको एक आइडिया हो मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं। ये है जी कारवां-ए मोहब्बत। आपको दिख रहे होंगे ऊपर कोई खड़े हुए, आपको दिख रहे होंगे नीचे एक नाम जिसका नाम है हर्ष मंदर। इनके बारे में तो आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कौन सी चीजों के साथ ये कनेक्टेड है। सो देखिए ये काफी सारी चीजें हैं जो अभी भी मतलब धीरे धीरे करके इनका नेटवर्क तोड़ा जा रहा है, और जैसे जैसे ये नेटवर्क टूटेगा आपको दिखेगा कि ये पूरा इनका होल्ड ढीला हो जाएगा। नाउ ये जो एक सीज फायर की मांग करी गई है, पुलिस ने तो बड़ा क्लियरली बोला है कि यार ये पहले तो हम विश्वास ही नहीं करते कि इनकी तरफ से कोई चिट्ठी छुट्टी आई है, लेकिन कोई प्री कंडीशन वंडीशन कुछ नहीं है भाई साहब। कंडीशन एक ही है कि पूरी तरह से सरेंडर करिए, उसके बाद आप देखेंगे। ये जो प्रेस नोट आया ओरिजिनली इन लोगों ने तेलुगु में भेजा। अब देखिए पूरा नेक्सस है इनका, और बोलते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो ऑपरेशन कगर लॉन्च किया हुआ है इनको साफ करने के लिए, उसको जरा बंद करिए। 400 से ज्यादा माओवादिस्ट की ढिचकियां हो चुके हैं पिछले 15 महीने के अंदर। ठीक है, और अपील इनकी क्या है? वही अपील है भैया, इंटेलेक्चुअल, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, प्लीज हेल्प अस। देखिए वही एक नेक्सस है जो जिनके पास ये जाके दोबारा हेल्प मांग रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे जैसे ये नक्सल मूवमेंट यहां पर टूटेगी, आपको ये भी दिखेगा कि माओइस्ट जो होल्ड है नेपाल के अंदर, वो भी टूटना शुरू हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आई कांट प्रूव दिस, बट आई नो फॉर अ फैक्ट देयर आर कनेक्शंस बिटवीन दीज टू। क्योंकि हमको पता है नेपाल में भी किस तरह से गवर्नमेंट चेंज करी गई थी, किस तरह से रॉयल फैमिली के साथ क्या हुआ था, कौन इन्वॉल्व था, इसके ऊपर तो हमारे कर्नल RSN सिंह ने बहुत बड़ा शो हमारे साथ किया है। जिनको वो शो देखना है मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो प्लीज उस शो को जरूर देखिएगा। यू विल गेट एन इनसाइट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये गेम है कि साहब एक डेफिनेटिव डेडलाइन जो गवर्नमेंट ने लगाई है कि साहब मार्च 2026 तक हम लोग इस पूरे माओइस्ट के इशू को साफ कर देंगे। डेडलाइन से मेरे को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अगर डेडलाइन से एक दो दिन भी ऊपर हो जाए ना, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है कि भाई पॉलिटिकल नैरेटिव, ओ जी इन्होंने बोला जी, देखो जी 26 नहीं 28 मार्च हो गया, अभी भी एक इंसिडेंट हुआ है, तो ये सब बकवास वो करेंगे। लेकिन हमको ये चीज बड़ा क्लियरली पता है कि माओइज्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है इस देश के अंदर। एंड इस चीज के बारे में आप कभी भी, मैं आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली, कि इस सरकार ने जिस तरह से काम करा है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड किस तरह की हालत थी उन रीजन्स के अंदर। एक चीज और बनती है कि जो इसके साथ साथ एक अर्बन नक्सल के ऊपर भी क्रैकडाउन जो हुआ है, ऑल्दो ये बाहर घूम रहे हैं बिकॉज दे मैंने जैसे USAID पे बताया ना, ये एक लाइन होती है बिटवीन लीगल और इलीगल, ये उस लाइन के ऊपर चलते हैं वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ कैच देम। बट एट द एंड ऑफ इट आपको आपका काम ये होना चाहिए कि इनका जो पावर है उसको रिमूव किया जाए। एंड वही चीज हम देख रहे हैं होती हुई, कि जितनी इनके पास पावर थी, जितना इनके पास एक रुतबा था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो माय कांग्रेचुलेशंस टू स्पेशली फर्स्ट द CRPF और भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर हैं, लोकल इंटेलिजेंस, IB, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल पुलिस वहां पर जो काम कर रही हैं, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड ऐसी बात नहीं है, दिस इज नॉट विदाउट कॉस्ट। CRPF के, वहां के पुलिस के जवान जब भी ऑपरेशंस में जाते हैं, दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, एंड वहां पर उनकी डेथ्स भी होती हैं। लास्ट ऑपरेशन में जिसमें 40 इनके मरे थे, दो soldiers also died. So there's a high cost that is being paid for clearing this area as well. भारत के लिए सेल्फ सस्टेनेंस इन अ लॉट ऑफ एरियाज, कोल, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि कहां पर भी कोल माइंस होती हैं वहां रेयर अर्थ होती हैं।
ओडिशा के कुछ रीजन्स के अंदर जहां पर ये सब चीजें चलती थी, आज वहां पर गोल्ड माइनिंग का काम शुरू हो रहा है, वहां के ऑक्शंस शुरू हो रहे हैं। सो देयर बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो इकोनॉमिकली आपके सामने आएंगी, दैट यू विल बी एबल टू एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ। कोल माइन जहां पर होती है वहां पर रेयर अर्थ्स होते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी जिसका स्कोप है। रेलवेज, रोडवेज, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जाना, लोगों को एक स्तर पे लेके आना, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कितना कुछ बचा है अभी वहां पर करने के लिए। सो यू नो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट एक मेजर माइलस्टोन धीरे धीरे करके पास हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को दोपहर में हमारे साथ आएंगे पहली बारी डेव टॉक्स के ऊपर कर्नल दानवीर सिंह, जिनका अपना भी चैनल है और जो दूरदर्शन पे अपने भी शोज करते हैं। तो आई थॉट आई इनवाइट हिम एंड टॉक अबाउट द पाकिस्तानी आर्मी, जिसके बारे में काफी डिस्कशन चल रही है। एक और दो तीन चीजें निकली हैं कि भाई इनके कैजुअलिटी फिगर्स 1000 हो चुके हैं महीने के। हाउ फार कैन दे सस्टेन दैट, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आज रात को हम मिलेंगे क्रैकडाउन के ऊपर। फ्राइडे नाइट इज क्रैकडाउन नाइट। तब तक इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट जरूर करते रहिएगा बाय यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट। 414,000 पे हम लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे करके इस चैनल को बढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।